हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हुए हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ये जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव दोस्तों हम लोग कैसे बनाते हैं। बहुत ही बच्चों का कमेंट आ रहा है कि गुरुजी एक्टिव पैसिव वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पर। दोस्तों, हम लोग आज उसी को पढ़ने वाले हैं। जैसे दोस्तों एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम लोग यही समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग नियम जानेंगे कि कैसे इसको बदलते हैं। फिर दोस्तों हम लोग उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर दोस्तों आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देंगे जो आप लोग लगाकर कमेंट करिए उसका आंसर। जैसे दोस्तों लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव वॉइस हम उसे कहते हैं जो दोस्तों बात डायरेक्ट लिखी होती है। जैसे दोस्तों लिखा है, यदि कहा जाए कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो दोस्तों राम स्कूल जाता है दोस्तों। और पैसिव उसे हम कहते हैं कि उसी बात को दोस्तों थोड़ा घुमा कर कह दिया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है तो दोस्तों स्कूल राम के द्वारा जाया जाता है। दोस्तों सिर्फ यही होता है पैसिव एक्टिव वॉइस में एंड पैसिव वॉइस में। दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ नियम आपको लिखवाता हूँ। जैसे दोस्तों सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए रूल नंबर, सबसे पहले दोस्तों रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दोस्तों जब पैसिव हम लोग बनाते हैं, पैसिव बनाते समय दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों रूल नंबर पहला है, सबसे पहले दोस्तों पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय दोस्तों सब्जेक्ट को हम लोग किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। फिर दोस्तों चेंज पोजीशन, स्थान दोस्तों, फिर उसका स्थान हम लोग चेंज कर देते हैं। फिर दोस्तों रूल नंबर 3 में दोस्तों वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब दोस्तों फिर दोस्तों बाई का प्रयोग। फिर दोस्तों सब्जेक्ट से दोस्तों ऑब्जेक्ट। फिर दोस्तों लिखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पर दोस्तों सब्जेक्ट। दोस्तों इतना ही रूल आपको याद करने हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट को दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोस्तों पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर दोस्तों उसका स्थान चेंज कर देते हैं। स्थान चेंज करने का मतलब दोस्तों जैसे लिखा है कोई भी टेंस, जैसे प्रेजेंट में लिखा है तो उसी को दोस्तों प्रेजेंट के अगले वाले हिस्से में हम लोग बना देते हैं। जैसे लिखा है
वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म दोस्तों प्रयोग किया जाएगा, फिर दोस्तों बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग पहले फार्मूला लिख लेते हैं तब समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक्टिव एक्टिव का फार्मूला होता है जैसे दोस्तों सब्जेक्ट प्लस प्लस दोस्तों जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना हो तो उस हिसाब से करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों ये हो गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग आज बना रहे हैं प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों जब दोस्तों हम लोग इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के स्थान पर दोस्तों ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर प्लस इज एम, जैसे दोस्तों मैंने कहा था स्थान चेंज, मतलब दोस्तों टेंस उसी में रहेगा लेकिन उसका स्थान केवल चेंज हो जाएगा। उस जैसे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस दोस्तों सब्जेक्ट दोस्तों ये हो गया पैसिव का फार्मूला। अब हम लोग दोस्तों अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल। जैसे लिखा है रमेश गोज टू मार्केट। दोस्तों थोड़ा सा इंक डाल लें। जैसे दोस्तों लिखा है रमेश गोज टू मार्केट। अब दोस्तों इसे हम लोग पैसिव वॉइस में जब इसे दोस्तों पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले फार्मूले में पैसिव वॉइस में लिखा है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम लोगों का मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो MARKET मार्केट। मार्केट दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों राम सब्जेक्ट यह है हमारा एक वचन, तो यहाँ पर एक वचन लग जाएगा इज। फिर दोस्तों गो वेंट गॉन। दोस्तों वर्ब की हमेशा क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगेगी दोस्तों इसे बनाने में। जैसे मार्केट इज गॉन टू बाई। दोस्तों यहाँ पर रमेश है तो रमेश
रमेश। अब दोस्तों एक उदाहरण और लिखेंगे, फिर दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलते हैं। और जैसे ही ही रीड्स द बुक। अब दोस्तों सबसे पहले फार्मूले में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक। तो दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा द, ये दोस्तों पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, द बुक। फिर फिर दोस्तों रीड का तीनों फॉर्म में ही रीड 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 होता है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज द बुक इज रीड रीड बाई। अब दोस्तों यहाँ पर ही है, ही जब दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस केस में जाएगा तो दोस्तों ही का हिम हो जाएगा, हिम। दोस्तों ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले राम गोज टू मार्केट। अब दोस्तों ये हो गया एक्टिव एक्टिव वॉइस का फार्मूला, ये हो गया पैसिव वॉइस का फार्मूला। रमेश गोज टू मार्केट, रमेश बाजार जाता है दोस्तों। अब मार्केट इज गॉन टू बाई रमेश, बाजार रमेश के द्वारा गया गया। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है ही रीड्स द बुक इज रीड बाई हिम। दोस्तों किताब पढ़ा गया उसके द्वारा, यह उसके द्वारा दोस्तों किताब पढ़ा गया। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलते हैं। जैसे दोस्तों आई सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस, आई आई मीन्स आई दोस्तों ये सब्जेक्ट में है, अगर यदि इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आई के साथ में मी। और दोस्तों ये यदि मी है इधर आएगा तो दोस्तों हो जाएगा आई। जैसे यू, जैसे दोस्तों बी के दोस्तों अस होता है। जैसे दोस्तों सी का होता है हर। दोस्तों ही का होता है हिम। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है दे का दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। और जैसे लिखा है दोस्तों कोई, ये मान लीजिए राम लिखा है, राम, तो ये दोस्तों ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये नाउन है, राम। जैसे सीता, तो दोस्तों यहाँ पर सीता ही रहेगा। आप लोगों को दोस्तों ये पता होना चाहिए। जैसे जैसे आई दोस्तों जब ऑब्जेक्टिव केस में से सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो आई को मी बदल देते हैं। फिर दोस्तों यू को यू ही रहेगा, बी को अस बदल देते हैं, सी को हर बदल देते हैं। ये दोस्तों हर हर को सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो सी बन जाएगा। जैसे हिम को ही को हिम बदल देते हैं, जैसे दे को दम, राम को राम, राम को इसलिए बदलते हैं राम में क्योंकि ये दोस्तों नाउन है, सीता को सीता। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो मैं दो उदाहरण आपको दे देता हूँ। जैसे पहला, राम राइट्स द
राम राइट्स द लेटर, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, यू यू रन द रोड। फिर दोस्तों तीसरा हो गया, सीता सी कुक्स द फूड। दोस्तों चौथा हो गया। दोस्तों इतना ही आप बनाइए, इतना ही आप प्रैक्टिस करिए। राम राइट्स द लेटर, यू रन द रोड, सी कुक्स द फूड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग इतना बना लेंगे तो आप लोग अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ये दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। ओके दोस्तों, धन्यवाद।